नमस्कार साथियों, नौर भादरा की शिक्षा भूमि से सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं नितिन शर्मा फिर आज सामने आपके एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम इसी के बारे में जानकारी करेंगे कि बीएड में हम कैसे दाखिला लें, कितने साल की होती है, इसका कब एग्ज़ाम होने वाला है और कैसे इसका फॉर्म भरा जाए और इसका क्या क्या सिलेबस है। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, पर आपने हमारा आज तक जितना प्यार और जितना सपोर्ट किया है, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। सृष्टि परिवार अब धीरे धीरे आप सब लोगों के सहयोग से बड़ा होता जा रहा है और अभी तक अगर आप इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ इधर वो लाल वाला जो बटन है वो दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इतना काफ़ी है हमारे परिवार को ज्वाइन करने के लिए। बिना मुद्दे के भटके हुए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक दुरुस्त बात बताता हूँ, वो ये है कि दोस्तों, बहुत सारे बच्चे 12वीं के बाद घर से दूर, बहुत दूर जा नहीं पाते। उन्हें लगता है कि उन्हें टीचिंग में अपना करियर बनाना है और वो टीचिंग में ही जाना चाहते हैं। तो 12वीं के बाद मात्र एक ऑप्शंस बचता है कि आप बीएसटीसी कर लो। आज से 3-4 साल पहले तक यही ऑप्शंस बचता था। उसके बाद एक इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया, इसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। या फिर अगर आपको टीचिंग में करियर बनाना है तो आप पहले अपना बैचलर यानी आप अपना अंडर ग्रेजुएशन यूजी पूरा कर लें, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी आप जिस स्ट्रीम से आते हैं। उसके बाद आप बीएड करें और फिर आप जो भी आगे आने वाली वैकेंसीज होती है आप उनमें पात्रता परीक्षा जैसे रीट होती है उन सबको पास करते हुए, जैसे सीटेट होता है सेंट्रल जो लेवल का होता है, आप उनमें सब में भाग ले सकते हैं। पर अब इस बीएड करने के लिए भी हमें कोई एग्ज़ाम देना होता है? हाँ, बिल्कुल देना होता है। आज हम इसी की बात करते हैं और ये है हमारा एग्ज़ाम। हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, कौन-सा एग्ज़ाम होता है? देखो, इस एग्ज़ाम को कहते हैं पीटीई और इस बार 2023 पीटीईटी 2023 एग्ज़ाम होने वाला है। ये 2 तरह के बच्चे भाग ले सकते हैं। पहला जो होता है वो 12वीं वाला, 12th। दूसरा जो होता है वो होता है ग्रेजुएशन वाला, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी। कोई भी आप जिस स्ट्रीम से आते हैं आपको बता, बीए, बीएससी, बीकॉम, है ना? इस तरह से चाहे आप मान लो कि बीएससी भी नॉन मेडिकल यानी मैथ से कर रहे हैं या मेडिकल से कर रहे हैं, किसी से भी अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं। और इधर 12th से आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, वैसे ही चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप मैथ से हैं यानी नॉन मेडिकल, मेडिकल कैसे भी कह लो, या आप कॉमर्स से हैं, तो आप अपना करियर अगर टीचिंग में बनाना चाहते हैं तो आप बीएड के थ्रू जाते हैं। तो पीटीईटी एग्ज़ाम 2023 इस बार एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जीजीटीयू। इस यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म है गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये इसको एग्ज़ाम को हेल्ड करवा रही है और इसके बारे में अब हम कुछ एक टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हम आपको जानकारी कौन कौन सी देंगे। पीटीईटी में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो कब से कब भरा जाएगा। इसका जो फॉर्म है वो 15 मार्च से दोस्तों शुरू हो चुका है और 5 अप्रैल तक भरा जाएगा। सबसे पहले ये बात है। आपने कहा ठीक है मास्टर जी, आपने जो कहा वो ठीक बात है, पर अब हम इसके बारे में फॉर्म तो भर देंगे, ठीक है, पर आपने हमें बताया नहीं कि इंटीग्रेटेड, वो आपको मैं बताता हूँ, सब चीज़ें बताता हूँ। इसके बाद हम कहते हैं कि एलिजिबिलिटी, है ना, इसके लिए क्या चाहिए तो मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएशन और 12th दोनों के लिए अगर आप जनरल से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं और या आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको चाहिए 50% कम से कम मार्क्स। और यही सेम इसके लिए भी लागू होता है 12वीं के लिए, चाहे आप 12th के हैं। और अगर मैं कहूँ इसके बाद कि आप दूसरी एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको चाहिए 45% किस में, ग्रेजुएशन में भी और आपको 12th में। तो ये हमारी हुई बात ऑनलाइन की। अब हमने इसकी हमारी एलिजिबिलिटी की, अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम बात करें हमारे सिलेबस की कि पाठ्यक्रम क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं
इसमें सबसे पहले एक पार्ट होता है करंट जीके, करंट जीके प्लस में जीके, है ना। और ये जीके किसका? राजस्थान का। देखो दोस्तों, हमेशा एक चीज याद रखना, इस जीके के पोर्शन में 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है हिस्ट्री, इतिहास, दूसरा जो होता है वो होता है आर्ट एंड कल्चर, और तीसरा होता है जियोग्राफी। ये 3 चीजें। करंट अफेयर, बिल्कुल सर, हम आपको बताते हैं वही तीनों का, वर्ल्ड का भी आएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया का भी आएगा, राजस्थान का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा करंट अफेयर। अब आपको मैं आज ही बता देता हूं कि कुछ एक जो आप अगर इस बात की लेकर टेंशन ले रहे हैं कि बोले कि साहब अब तो नए जिले बन गए, खेत बावड़ी ये फलां ढिमका चेंज हो गए, कुछ नहीं हुआ है चेंज। तब वही आने वाला है जो आज तक पढ़ के आए हो। अब आपके कुछ एक क्वेश्चन ऐसे नए ऐड हो जाएंगे कि पहले जो नीम का थाना था वो आज जिला बन गया, ये कौन से जिले में सम्मिलित था। ऐसे हल्के फुल्के 20 या 25 लाइन के मर के क्वेश्चन बनेंगे, वो आप बिल्कुल तसल्ली से देख लोगे। नए कौन सा संभाग नहीं बनाया गया, तो बांसवाड़ा, पाली, सीकर के अलावा एक नौहर दे दे, जिला नहीं बनाया वैसे संभाग को, तो कहाँ इसमें इतना अभी हम सोच ही नहीं सकते। पर हम सब नौर वासियों को मिलकर इसके लिए कदम उठाने चाहिए, तब जाके हमारा नौर जिला बनेगा। हमें इसके लिए भरपूर, यहाँ के लोगों ने खूब कोशिशें की है, इसके लिए पूरे नौहर वासी उन कोशिशों के लिए खूब सारा उनको शुभकामनाएं, और इसी कोशिश के साथ हम आगे लगे रहेंगे। तो आज नहीं तो कल जो चीज़ डिजर्व करती है, जिसको हकीकत में मिलना चाहिए, उसको मिलना ही चाहिए। कहते हैं कि अच्छा होना आखिर में अच्छा होना ही होता है ना। कहते हैं अच्छा होना आखिरकार अच्छा होना ही होता है। तो यही ठीक है हमारे सबके लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सिलेबस एक तो ये हो गया, दूसरा साहब एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, मास्टर जी ये क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, उसमें से 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसान परिवार से संबंध रखते हैं। बचपन से उन्होंने कभी कुछ पढ़ा नहीं, वो बस घर जाते हैं, बस्ता फेंक देते हैं, पर उनको पहाड़े याद नहीं है। आप एक अध्यापिका, शिक्षिका या आप एक अध्यापक हैं, उनको पहाड़े याद करवाने, निम्न में से कौन सा मेथड अपनाओगे? पहला कि आप उनको कहोगे घर पे जाके लिख के लेके आओ। दूसरा कि आप उन्हें प्यार से समझाओगे। तीसरा कि आप उनको मुर्गा बनाओगे या हाथ ऊपर करवाओगे। हालांकि अब सरकार ने इस पे गाइडलाइन बहुत तगड़ी वाली कर रखी है, ऐसा काम मत कर देना कल को अध्यापक बन जाओ तो। चौथा कि आप उसकी सुताई करोगे, ये तो और भी बहुत तगड़ा काम है, शिकायत होने पे नौकरी जा सकती है। कुछ एक अध्यापकों की तो चली भी गई है इस मामले में। तो ऐसे ऑप्शंस आते हैं, इन ऑप्शन से आपको कौन सा दुरुस्त लगता है वो आप उस पर टच कर दो, टिक कर दो और आप आगे बढ़ जाओ, है ना। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। अब हम इसके बाद बात करें तो एक सब्जेक्ट आता है नंबर 3, रीजनिंग। ठीक है, एक सब्जेक्ट आता है इसमें हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो अब मैं आपको बताऊं, जो ये पहला होता है ना, ये भी कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक रहेगा। लाल ठीक है, दिख जाएगा इमरान सर, देखो आप 50 का, ये भी 50 का, 50-50 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसके भी 50 आएंगे। इन दोनों में से कोई एक चूज करना है आपको। तो इसका भी क्या, 50 क्वेश्चन। अब टोटल कितने हुए? आपने कहा सर ये तो हो गए 200, तो गुणा इसको 3 कर लो, 3 का 1 होगा, तो कितने हुए टोटल? 600 मार्क्स का ये पेपर रहे। आप एक सवाल और कर सकते हो, सर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। आप तो बस जितने तुक्के मार्क्स को मैक्सिमम चिपका दो, इसी में सब कुछ आया हो जाएगा। बाकी आपके हाथ में होगा, आप कितना अच्छा प्रिपरेशन करते हैं। अब हम इसके बाद यही इसका एग्जाम, अब देखो लास्ट जो पॉइंट है वो मैं बता दूं कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। देखो अभी तक के नोटिस में जो है 21 मई इन्होंने एग्जाम डेट डिसाइड कर दी, 21 मई। अब आप 21 मई तक अभी आपके पास मोटा मोटी पूरे 2 महीने पड़े हैं। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है बेटा। अगर आप घर पे रह के तसल्ली से, ईमानदारी से आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि नहीं क्रैक होने वाला। और अगर आपको लगता है कि आप नौहर क्षेत्र में हैं और नौहर क्षेत्र के आसपास कहीं भी किसी गांव या देहात से बिलोंग करते हैं, तो
तो आप सृष्टि क्लासेस में एक बार जरूर पधारिएगा, अपनी डेमो क्लास लीजिएगा। अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूँ। एक आजकल बागड़ी में एक डायलॉग चलता है ना कि हड़कम ना ले ली प्रधान में नोराड़ा, है ना। तो बात ये है कि हड़के में नौहर वालों को तो बिल्कुल नहीं लेना। जब बात आती है ना टीचिंग की, और बात आती है जब अध्यापक बनने की, तो राजस्थान में तो प्रधान नोराड़ा ही लाद है, बाकी कौन लाद है। तो बात यही है, मैं नौर वासियों को और इन सभी विद्यार्थियों को जो अध्यापक क्षेत्र से अध्यापन से जुड़े हुए हैं, और रीट जिसको पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में फेमस करवाने के लिए हमारे नौहर और भादरा वासियों ने जितनी मेहनत की है, इसको राष्ट्रीय परीक्षा घोषित करवा दिया है वैसे, तो ये बधाई के पात्र है। अभी तक हमारा ये वीडियो सुना है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।